हाय, गुड इवनिंग। आप जीवन में सफलता चाहते हैं, आप जीवन में अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप जीवन में धन संपदा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, उनमें अच्छे संस्कार आएँ, वो जीवन में सफल हों। आप अपनी लाइफ को एक पूरी तरीके से आपके ड्रीम के हिसाब से, आप जैसी लाइफ को चाहते हो वैसी आप लाइफ को जीना चाहते हो, आप आपकी लाइफ को वैसा बनाना चाहते हो। फिर ऐसा क्यों है कि लाइफ आपकी वैसी बनती नहीं है? आप जैसा चाहते हो वैसा आपके जीवन में क्यों नहीं होता है? और आप हमेशा परेशान क्यों होते रहते हो? जो आपको चाहते हो आप, वो आपको क्यों नहीं मिलता है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों, हम सब चाहते तो हैं कि हमारा जीवन हमारे हिसाब से बने, हमारे जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से हो, पर हम ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, हम आखिर हैं कौन, और ये हमारा जीवन चल किस तरीके से रहा है। हमारे जीवन को चलाने वाला कौन है? हमारे चारों तरफ जो हो रहा है संसार में, वो क्यों हो रहा है? मेरे सामने जो घटनाएं आ रही हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, वो सब कुछ कैसे हो रहा है? उसके पीछे कौन काम कर रहा है? ये पूरे मेरी दुनिया को चला कौन रहा है? हम कभी ये नहीं समझना चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि ये संसार मेरे हिसाब से चले, सब कुछ मेरे जीवन में मेरे हिसाब से हो, मैं जो जो चाहता हूँ, मेरे जो सपने हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हों। पर इन सब सपनों को पूरा कौन करता है या कैसे होते हैं? मेरी सारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं? इन इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है, कैसे होती है? ये पूरा संसार जो चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, इसको कौन चला रहा है? हम कभी इसके बारे में नहीं सोचते। अगर हम ये समझ लें कि मेरे चारों तरफ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस संसार को कौन चला रहा है, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। हम हमारे जीवन में जो चाहें वो फिर हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन जी सकते हैं। समस्या ये है कि हमको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, ये मेरे चारों तरफ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मेरे ना चाहते हुए भी मेरे चारों तरफ ऐसी घटनाक्रम हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मैंने कभी चाही ही नहीं थी। तो फिर इनको कौन कर रहा है? दोस्तों, हमको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन मैं ये समझ लूँगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? ये जो मेरा 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर है, क्या मैं ये हूँ? अगर मैं ये हूँ तो फिर इस शरीर पर मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है? इस शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं जो अपना काम कर रही हैं, इस शरीर में लाखों करोड़ों प्रोसेस हर समय हो रही हैं, और मेरा इस शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं खाना खाता हूँ, खाना अपने आप पचता है, अपने आप एनर्जी बनती है, सब कुछ अपने आप होता है। शरीर में कोई बीमारी आती है, वो अपने आप ठीक होती है। क्या मैं उसमें कोई योगदान देता हूँ? क्या मैं वो बीमारी ठीक करने में मेरा कोई योगदान होता है? या कोई बीमारी आती है तो कैसे वो बीमारी मेरे अंदर डेवलप हो रही, किन कारणों से डेवलप हो रही, इसका मुझे पता चलता है। तो ये शरीर के बारे में जब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये शरीर ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, सांसें अपने आप आ रही हैं, अपने आप जा रही हैं। आप ऑक्सीजन ले रहे हो और शरीर उसको ऑक्सीजन को अंदर लेके और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के बाहर निकल रहा है। इसमें आपका कोई योगदान है? आपको पता चलता है ये कैसे हो रहा है? नहीं पता चलता है। तो इसका मतलब है कि ये शरीर में नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं ये शरीर होता तो इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा होता, ये जो लाखों करोड़ों फंक्शन इस शरीर में हो रहे हैं, वो मुझे पता चलते, पर वो मुझे पता नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये शरीर में नहीं हूँ। ऐसे ही शरीर के बाद में हमारा मन आता है। हमारे मन में लाखों करोड़ों विचार दिन भर आते रहते हैं। कहते हैं साइंटिस्ट लोग, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य को एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं। क्या आप अवेयर हो कि आपके मन में विचार आ रहे हैं? क्या आप देख पाते हो दिन भर में कि ये 60 हज़ार कौन से विचार आए? मुझे नहीं पता होता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि उनके दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, उनके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। वो अवेयर ही नहीं होते उसके बारे में। पर अगर आप कोशिश करोगे, आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं ये मन भी नहीं हूँ। इस मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनको देखने वाला मैं हूँ।
इस शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको महसूस करने वाला मैं हूँ। अगर हम ये चीज़ समझ लें कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये मन में नहीं हूँ, और इस शरीर को और इस मन को देखने वाली व्यवस्था मैं हूँ, वो अवेयरनेस में हूँ, वो कॉन्शियसनेस में हूँ जो इस शरीर मन को देखती है, जो इस शरीर को देखती है। अगर मैं ये समझ लूँ और उस कॉन्शियसनेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, वो चेतना मेरी अवेयरनेस किस तरीके से काम करती है, वो मैं अगर समझ लूँ, मैं कौन हूँ, वो प्रश्न का मुझे जवाब मिल जाए, तो फिर इस संसार में जो कुछ हो रहा है उन सारे प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाएगा। फिर मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीज़ों का जवाब मुझे मिल जाएगा। फिर सिर्फ मैं ही रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। जिस दिन मैंने अपने आप के ट्रू सेल्फ को जान लिया, मेरे स्व को जान लिया, मेरे परम अस्तित्व को जान लिया और मैं उसमें अवस्थित हो गया, जब आप उसे जान लेंगे तो उसमें अवस्थित हो जाएंगे। अगर आप उसमें अवस्थित हो गए तो फिर संसार में दूसरी कोई चीज़ नहीं बचेगी। फिर आप और मैं एक हो जाएंगे। फिर हमारे चारों तरफ हमको जो चीज़ें दिख रही है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड, ये सब कुछ मैं हो जाऊंगा। तो हमें यही समझना है, हमारे मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं ये समझूं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या पर्पज़ है, और ये जो चारों तरफ मेरा संसार दिख रहा है, जो बन रहा है, ये क्यों बन रहा है। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और जब हम ये खोज करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हमें ये पता भी चलता है कि मैं एक्चुअली हूँ कौन। मैं वो हूँ जो इस सारे संसार को क्रिएट करता है, जिससे इस सारे संसार का निर्माण हुआ है। इस संसार के हर एक अणु, हर एक परमाणु में मैं हूँ। जैसे इस शरीर में, इस मन में मैं हूँ और मुझे, मेरे द्वारा ही ये मन और मन के द्वारा ये शरीर का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही मेरे द्वारा इस पूरे संसार का निर्माण हो रहा है। वो ही एकमात्र तत्व मैं हूँ, वो परम तत्व, वो परम चेतना, वो प्योर अवेयरनेस, जिसको हमारे वेदों में आत्मा और परमात्मा कहा गया है, जिसको आज विज्ञान बता रहा है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी। और उसी एक रियलिटी से, उसी एक तत्व से, उसी एक एग्जिस्टेंस से ये सारे संसार का निर्माण हो रहा है। और जब हमें ये पता चल जाता है कि जब मेरे द्वारा ही सब कुछ, हर चीज़ों का निर्माण हो रहा है, तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं फिर मैं दूर कर सकता हूँ। एक्चुअली तो फिर जीवन में कोई समस्या बचेगी ही नहीं। आप और मैं दोनों एक हो जाएंगे, हम दोनों एक हो जाएंगे। और आपको आपके अलावा, मुझे मेरे अलावा संसार में कोई दूसरी वस्तु दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हर जगह मैं ही उपस्थित रहूँगा, कण कण में मैं ही उपस्थित रहूँगा। और इसी को हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सारे जो भी फिलोसोफर रहे हैं, सारे साइंटिस्ट हुए हैं, उनने सब लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से बताया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप आपके जीवन में किसी भी तरह का बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं पर वो बदल नहीं रहा है, या आपके जीवन में समस्याएं हैं और वो समस्याएं आप बहुत प्रयास कर रहे हैं तो भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो एक बार इस प्रश्न का जवाब ज़रूर ढूंढिए। एक बार अपने आप को ज़रूर समझिए कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ। अपने आप से पूछिए, थोड़ी देर शांति से बैठिए और अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ में ही इस सारे संसार का सीक्रेट छुपा हुआ है। इस संसार का, इस अस्तित्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो मैं कौन हूँ के जवाब में छिपा हुआ है। और इसका जवाब है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। बैठिए शांति से, आंखें बंद करके, और अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपको ये जवाब मिल जाएगा, और बहुत इजी भी है, कठिन नहीं है जानना, बस हम खोज करेंगे, हमें पता चले कि मुझे ढूंढना है इसे, तो ये ज़रूर आसानी से मिल जाएगा। और जिस दिन मुझे ये जवाब मिल जाएगा, उस दिन सिर्फ मैं ही रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। ये सारा संसार मैं हो जाऊँगा, ये ब्रह्मांड मैं स्वयं हो जाऊँगा। मैं हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ, सब दूर, हर जगह, कण कण में
सिर्फ मैं हूँ।